यूपी के औरैया में करोड़पति कारोबारी की 5 मार्च को शादी होती है। शादी के बाद दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंचती है और मुंह दिखाई में उसे अच्छे खासे पैसे मिले थे। इसी दौरान होली आ जाती है, दुल्हन वापस मायके चली जाती है। अब उसी मुंह दिखाई के पैसे से वो सुपारी देती है। सुपारी 15 दिन पुराने अपने पति के देती है। औरैया के सहार पुलिस स्टेशन की हद में 19 मार्च को दोपहर लोगों की नजर खून से लथपथ एक शख्स पर पड़ती है। वो एक खेत में औंधे मुंह गिरा हुआ था और उसी किसी ने सर पर गोली मारी थी। हालांकि उसकी सांसें अब भी चल रही थी। अनन फनन में लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में वो शख्स 3 दिन तक तड़पता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। जाहिर है ये मामला कत्ल का था और पुलिस भी मामले की जांच शुरू कर चुकी थी। लड़के की पहचान 21 साल के दिलीप यादव के तौर पर हुई थी, जो औरैया के ही दिव्यपुर गांव का रहने वाला था और बिजनेस किया करता था। एक ऐसे ही नौजवान का कत्ल जिसका जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता न हो, अपने आप में बेहद अफसोस था। दूसरा जिस लड़के का कत्ल हुआ था, उसकी शादी को महज 14 दिन ही गुजरे थे। सवाल ये था कि आखिर 21 साल के दिलीप की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि कातिलों ने उसकी हत्या कर दी। लोग दिलीप के घर वालों के साथ साथ उसकी नई नवेली दुल्हन के लिए भी काफी दुखी थे, जो शादी के 14वें दिन में ही बेवा हो चुकी थी। उधर मामले की जांच कर रही पुलिस ने मौका वारदात की तरफ आने जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने मौका वारदात पर एक्टिव रहे मोबाइल नंबरों की पहचान के लिए डंप डाटा इंटेलिजेंस भी चालू किया और जल्द ही पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में रामजी नागर नाम के एक शख्स की तस्वीरें नजर आई, जो कि एक पुराना क्रिमिनल है। अब नागर पुलिस के शक के दायरे में आ चुका था और जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पुलिस ने नागर के साथ साथ एक और नौजवान को भी पकड़ लिया, जिसका नाम अनुराग यादव था। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर रामजी नागर और अनुराग ने दिलीप की जान क्यों ली, तो इसका जवाब अनुराग यादव से मिला। अनुराग उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव में दिलीप की शादी हुई थी, यानी दिलीप के ससुराल के गांव का छानबीन जब आगे बढ़ा तो पता चला कि अनुराग कोई और नहीं बल्कि दिलीप की पत्नी प्रगति का पुराना आशिक था। और अब मामला तकरीबन साफ हो चुका था कि फिर एक पत्नी जल्लाद बन गई। शादी के 14 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अनुराग और प्रगति के बीच पिछले 4 साल से अवैध संबंध थे। प्रगति अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपनी प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। इसके लिए उसने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने ये काम राजू नागर को सौंप दिया, जिसे 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। हत्या से पहले 1 लाख एडवांस दिए गए और प्रगति लगातार अपनी पति की लोकेशन देती रही। 19 मार्च को जब दिलीप घर लौट रहा था तो हत्यारों ने उसे होटल से बहाने से बुलाया और बंबा के पास ले जाकर गोलियों से छलनी कर दी। पुलिस ने जांच के बाद धारा 103A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक के बाद एक देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या लोगों ने शादी के बाद अवैध संबंधों को बनाना और उसके लिए अपने रिश्तों की बलि चढ़ा देना कोई एक नया ट्रेंड समझ लिया है? इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं मुस्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।